हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं कविता बिट्टू आज आप लोगों के लिए वर्ग 9वीं की एक पद लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है वाक। वाक का अर्थ वाणी होता है। प्रस्तुत पद कश्मीरी कवयित्री लल दया जी के द्वारा रचित है। इसमें 4 वाक संकलित है। पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन है, तो दूसरे वाक में जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना अपनाने पर बल दिया गया है। तीसरे वाक में गुरु महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरु को प्राप्त करने, भवसागर से पार पाने एवं चौथे वाक में धर्मगत संकीर्णता को त्यागने तथा प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के समाये होने की बात कही गई है। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को लल दया जी का जीवन परिचय बताना चाहूँगी, जो इस प्रकार है। कवयित्री परिचय। कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवयित्री लल दयद का जन्म लगभग 1320 ईस्वी में श्रीनगर के पास सिमपुरा में हुआ था। कवयित्री के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। किंवदंतियों से पता चलता है कि इन्हें लल्लेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। रचना परिचय है। लल दयद का कोई प्रामाणिक काव्य नहीं है। उनके सैकड़ों वाक वर्षों से मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रचलित रहे हैं। इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। लल दयद ने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रेम को महत्वपूर्ण बताया है। कबीर की तरह उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। वे मध्यम मार्ग अपनाकर प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा रखती हैं। भाषा शैली। लल दयद की रचनाएं वाक शैली में है। इनमें लोक जीवन के तत्व निहित हैं। इनकी रचनाएं पंडिताऊ संस्कृत और फारसी शब्दों से बोझिल नहीं हैं। इनकी भाषा सरल है। इनके वाक आम जनता में तुलसी की चौपाइयाँ, रसखान के सवैये की तरह लोकप्रिय और जवानी याद हैं। कविता परिचय है। प्रस्तुत पाठ में कश्मीरी कवयित्री लल दयद रचित 4 वाक संकलित है। पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन है, तो दूसरे वाक में जाति और धर्म की सीमाओं से उठकर समानता की भावना अपनाने पर बल दिया गया है। तीसरे वाक में गुरु महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरु को प्राप्त करने, भवसागर से पार पाने एवं चौथे वाक में धर्मगत संकीर्णता को त्यागने तथा प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के समाये होने की बात कही गई है। अब मैं पाठ को प्रारंभ करती हूँ और साथ ही मैं इसके कठिन शब्दों के अर्थ को भी बताते चलती हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। इसके शब्दार्थ हैं। नाव शरीर रूपी नाव, देव प्रभु ईश्वर, भवसागर संसार रूपी सागर, कच्चे सकोरे मिट्टी का बना छोटा पात्र जिसे पकाया नहीं गया है, हुक तड़प वेदना, चाह चाहत
इच्छा। अब इस पद के अर्थ हैं। कवयित्री कहती है कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही है। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से कब पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवयित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास पहुँचेगी और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाएगी। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। शब्दार्थ है अहंकारी, अभिमानी, घमंडी। सम इंद्रियों का शमन, संभावी समानता की भावना, सांकल जंजीर। इस पद में कवयित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कहती है कि हे मनुष्य, तू इस सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तू इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। तू इनके बीच का मध्य मार्ग अपना। भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। यहाँ आशय है कि मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं में पूरी तरह डूबा रहता है। वह जितना ही इनका उपयोग करता है उतना ही मोह माया में फंसता जाता है और उसे प्रभु भक्ति के नाम पर कुछ भी नहीं मिल पाता है। तीसरा वाक्य इस तरह है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दुख क्या उतराई। शब्दार्थ है राह मतलब रास्ता, सुसुम सुषुम्ना नामक नाड़ी, टटोली खोजा, कौड़ी न पाई कुछ भी न मिला, माझी नाविक मतलब प्रभु, उतराई पार उतारने का किराया। इस वाक्य में कवयित्री कहती है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडली जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा तो कुछ भी हासिल न हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी को उतराई के रूप में क्या दूँ। यहाँ पे आशय है कि कवि कहती है कि मनुष्य जो है छल कपट लोभ मोह प्रपंच स्वार्थ आदि में लिप्त हो जाता है तो अपना सत्कर्म भूल जाता है और जीवन के अंत में जब कुछ भी हाथ नहीं लगता है तब वह पछताता है। उसे पछताने के सिवाय कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। चौथा एवं अंतिम वाक्य है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। शब्दार्थ है थल मतलब जमीन स्थान, शिव प्रभु, साहिब ईश्वर को कहा गया है। इस वाक्य का अर्थ है ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताती हुई कवयित्री कहती है कि वह हर स्थान पर व्याप्त है।
हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर। इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करता है। आशय है कि सर्वव्यापी ईश्वर को मनुष्य इसीलिए नहीं खोज पाता है क्योंकि वह हिंदू और मुसलमान में बंटकर अपने अपने धर्म स्थलों पर प्रभु को खोजता फिरता है और अपने अज्ञानवश वह प्रभु को नहीं खोज पाता है। मतलब कवयित्री के अनुसार ईश्वर हर जगह विद्यमान है। वह किसी विशेष स्थान का वासी न होकर सर्वव्यापी है। कवयित्री ने अपने प्रभु को शिव के नाम से पुकारा है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।